हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग परमाणु संरचना जो लेसन पढ़ रहे हैं, इस लेसन के अंदर हम लोग एक हेडिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या निकालना है? अनुपात यानी E अनुपाते ME, जिसे हम लोग E बटा ME के रूप में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनके बीच अनुपात यानी E बटा ME आपको निकालना होगा इस पूरी क्लास में। तो इसे निकालने से पहले सबसे पहले जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के बारे में समझें। बेटा, इस डायग्राम को यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का जो एक्सपेरिमेंट था वो सन 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात सन 1897 में जे थॉमसन ने अपने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कैथोड नली ली थी। बेटा, ये वही नली है जिसकी सहायता से कैथोड किरणों की खोज हुई थी। इन्होंने कैथोड नली ली और कैथोड नली में एक सिरे को कैथोड, एक सिरे को एनोड बनाया। एनोड को छिद्रित किया और छिद्रित करने के बाद इसके ठीक पीछे धातु का एक पर्दा रख दिया और धातु के इस पर्दे पर ZnS का लेप चढ़ा दिया। ZnS जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा दिया। Zn सल्फाइड बच्चों जो है वो एक स्फुरदीप्त पदार्थ है, चमक देने वाला पदार्थ है। अब बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस कैथोड नली में विद्युत विसर्जित की, और जो विद्युत विसर्जित की वो कैसी थी? उच्च वोल्ट की थी। उच्च वोल्ट, लगभग जवाब आएगा सर जी 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की। और विद्युत धारा जब प्रवाहित हुई तो कैथोड से कुछ अदृश्य कण आगे बढ़ते हैं जो एनोड से गुजरकर बिल्कुल सीधा पर्दे पर जाकर बिंदु B पर पड़ता है और हरे रंग की चमक दे देता है। बिंदु B पर पड़कर कैसी चमक दे देता है? हरे रंग की चमक देता है। अब ये जो कण बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, इन सीधे जा रहे कण जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं, इन कैथोड किरणों की प्रकृति को, नेचर का मतलब ये कण कैसे हैं? धनावेशित हैं। अगर भाई धनावेशित है तो ये धन कण है। क्या ये ऋणावेशित कण है? ऋणावेशित कण है तो इसका मतलब ये ऋण कण है। तो इन किरणों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए थॉमसन ने इन किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारा, और जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा तो इन्होंने पाया कि ये कण जैसे विद्युत क्षेत्र के समीप पहुंचते हैं तो विद्युत के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर पर्दे पर ऊपर बिंदु A पर पड़ते हैं, अर्थात धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इससे पता चलता है ये कण निश्चित ही ऋणावेशित प्रकृति का होगा, तभी ये विद्युत के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर धन सिरे की ओर आकर्षित हो रहा है। इसके बाद और अधिक पुष्टि करने के लिए जे थॉमसन ने इन सीधे जा रहे कणों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा। विद्युत प्रभाव को समाप्त करके चुंबकीय क्षेत्र रखा। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबक में दो सिरे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ जो है वो ऋण सिरे की तरह व्यवहार करता है और S धन सिरे की तरह व्यवहार करता है। और ये कण जैसे ही विद्युत क्षेत्र में पहुंचते हैं तो बच्चों ये चुंबक के N सिरे से प्रतिकर्षित होकर पर्दे पर नीचे बिंदु C पर पड़ते हैं, अर्थात साउथ सिरे की ओर नीचे की ओर जाते हैं। अर्थात ये कण ये कण चुंबक के N सिरे से प्रतिकर्षित होकर चुंबक के S सिरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब ये कण निश्चित ही ऋणावेशित कण हैं। इन्हीं ऋणावेशित कणों को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। और इन कणों को यदि विद्युत और चुंबक दोनों की समान प्रबलता में, यानी जितनी शक्ति इसकी, जितनी प्रबलता इसकी, उतनी ही प्रबलता इसकी, समान प्रबलता में यदि इसे गुजारा जाए तो इन कणों को विद्युत का ऋण सिरा अपने से दूर प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है
तथा चुंबक का n सिरा अपने से दूर प्रतिकर्षित करने की कोशिश, यानी नीचे की ओर दबाने की कोशिश करता है। ऋण सिरा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा विद्युत का, चुंबक का n सिरा नीचे करने की कोशिश करेगा। दोनों की समान प्रबलता है, तो ना कोई ऊपर उठा पाएगा ना कोई नीचे उठा पाएगा, और ये कण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे बिंदु बी पर पड़ के फिर हरे रंग की चमक देंगे। बच्चों, यही था जे थॉमसन का प्रयोग। इसी प्रयोग की सहायता से इन कैथोड किरणों पर आवेश पता चला और ये कहा गया कि ये ऋण कण अर्थात इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है बच्चों, ये अपना एक्सपेरिमेंट था। अब हम लोग देखते हैं गणना किसकी, E बटा एमई की। E बटा एमई की गणना कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ज्ञात है। ज्ञात का मतलब जो आपको पता है। क्या ज्ञात है? जवाब आएगा सर हमको इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सर ये हम जानते हैं। अच्छा है बेटा, ये तुम जानते हो। फिर एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। सर ये भी हम जानते हैं। बच्चों, जब तुम ये दोनों जानते हो तो फिर ई बटा एमई भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ई बटा एमई, ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। फिर एमई की वैल्यू रख दीजिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसे रख देनी। अब क्या करेंगे? ई बटा एमई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बेटा 10 की घात माइनस 31 बटा के ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10 की घात 31 कूलाम, केजी भी ऊपर जाएगा तो किलोग्राम इनवर्स बटा 9.1 ऐसे लिख दीजिए। बेटा बेस जो है समान है, पावर इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो जुड़ेंगी तो जो बीच में प्लस है उस प्लस को ये माइनस माइनस कर देगा, अर्थात अब घाटें यहाँ पे घट जाएंगी। ई बटा एमई कितना आया? 1.6 इंटू घात घट रहे हैं अब तो कितना आएगा? 12 बटा 9.1। बेटा इसको इससे डिवाइड दे दीजिए और ये आपका बना है कूलाम केजी इनवर्स, इसको इससे डिवाइड दे दीजिए 0.175 इंटू 10 की पावर 12 कूलाम केजी इनवर्स। दशमलव को इधर एक अंक खिसका के लाइए तो पावर घट जाएगा। 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम केजी इनवर्स। तो बेटा E बटा एमई का मान कितना? 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम केजी इनवर्स। तो बेटा ये था किसका कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन था आपका E बटा एमई का कैलकुलेशन। अब इसी के अंदर यदि आपको एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमई की गणना करना है, एमई की गणना, तो कैसे एमई की गणना करेंगे? एमई की गणना कैसे करेंगे? तो एमई की गणना करने के लिए बेटा आप कौन सा फार्मूला लिखेंगे? एमई बराबर ई बटा एमई। एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनों के आवेश को आप भाग दे देंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अनुपात के साथ भाग दे देंगे। तो कैसे लिखने वाले हैं वैल्यू? ध्यान दें। ई जवाब आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सही है? बिल्कुल 100% सही है। बटा ई बटा एमई 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम केजी इनवर्स। ठीक है, केजी इनवर्स। बेटा यहां से कूलाम तो तुरंत कैंसिल कर दीजिए। यहां से अब सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे? एमई बराबर 1.6, ये पावर 10 की घात 11 ऊपर चला जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 11, केजी इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। देखिए केजी किस में है? प्लस में, ये आ गया। अब बटा
बटा 1.75 बेटा बेस कैसी है, बेस समान है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो ये कितना होगा -30, 1.6 इंटू 10 की पावर -30 किलोग्राम बटा 1.75। अब इसको उससे डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देंगे तो 0.91 इंटू 10 की पावर -30 किलोग्राम आ गया। बेटा दशमलव को यहाँ पे लेके जाएंगे तो वहाँ पावर कम हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आ गया। बेटा ये था इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अनुपात। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।